हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मांगीलाल। तो हमने पिछले वीडियो में जो 11वां टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वो टेंस पढ़ रहे थे। बेसिक्स पॉइंट जो थे 7 पॉइंट वो हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। और बताया था कि ये एक इमेजिनेशन टेंस है। इसका उपयोग सिर्फ इमेजिन करने के लिए किया जाता है, कल्पना करने के लिए किया जाता है कि भविष्य में किसी निश्चित वक्त तक या किसी समय उस महीने या साल के अंत तक कोई भी कार्य हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ हमारी कल्पना होती है और इससे ज़्यादा इस टेंस का उपयोग किसी और काम के लिए नहीं होता, ठीक है। लेकिन इस टेंस के अंदर मतलब एक छोटा सा ही पॉइंट है, वो भी हम साथ साथ में देख लेते हैं, ठीक है। तो एक मैं वाक्य लिखता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। जब हम स्टेडियम पहुंचेंगे तब तक मैच स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है। इन दोनों वाक्यों को इस पूरे वाक्य के अंदर दो कार्य है, इन दोनों कार्यों को देखो। जब तक हम स्टेडियम पहुंचेंगे, ठीक है। पहुंचेगा, पहुंचेगी, पहुंचेंगे, ये भविष्यकाल का वाक्य है, नम्य टेंस का वाक्य है। तब तक मैच स्टार्ट हो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये पहचान है 11वें टेंस की, ठीक है। तो ये इस पूरे वाक्य में ये वाला वाक्य है नम्य टेंस का, ठीक है, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस का, और ये वाला वाक्य है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, ठीक है। तो कुल मिला के ये कहते कि एक वाक्य के अंदर दो कार्य है और दोनों ही भविष्य काल के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हिंदी में तो भविष्य काल में लिखेंगे, ठीक है, लेकिन इंग्लिश के अंदर हम कभी भी एक सेंटेंस के अंदर अगर दो कार्य है या दो घटनाएं हैं और दोनों ही भविष्य काल में लिखी हुई होती है तो वो गलत मानी जाती है। गलत क्यों मानी जाती है कि अंग्रेज है, क्योंकि इंग्लिश तो है वो अंग्रेज़ों ने बनाई है, और अंग्रेज़ों ने बनाई है तो वो कभी भी दो काम भविष्य के भरोसे नहीं छोड़ते, ठीक है। एक काम भविष्य के भरोसे छोड़ देते हैं, लेकिन एक काम वर्तमान में ही करते हैं। कैसे? मान लो कि कल आपको कहीं ट्रैवल करना है शाम को, ठीक है, तो और एक काम है कि टिकट भी बुक करनी है, ठीक है। तो हम जो है इंडियंस है, क्योंकि हिंदी हम लोगों ने बनाई है, ठीक है, हमारी भाषा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों काम भविष्य के भरोसे छोड़ देते हैं, ठीक है, कि कल सुबह टिकट बुक कर लूँगा और कल शाम को चला जाऊँगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों काम भविष्य के भरोसे छोड़ दिए, और ये तो हमारी आदत ही है, ठीक है, इंडियंस की काम को हमेशा टालते ही रहते हैं और भविष्य के भरोसे छोड़ते ही रहते हैं, और इसीलिए हम कभी भी अपने काम में ज़्यादा सक्सेस होते नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अंग्रेज क्या करते हैं, दोनों काम भविष्य के भरोसे नहीं छोड़ते, एक काम को भविष्य के भरोसे छोड़ेंगे और एक कार्य को वर्तमान में ही कर लेंगे, ठीक है। अभी तो कैसे करते हैं वो कि, ठीक है, ये तब तक जब तक तब तक नहीं भी लिखोगे ना, जब तक हम स्टेडियम पहुंचेंगे मैच स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे बीच में कॉमा लगा लो तो सही रहेगा। तो मैच स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है, ये वाक्य एकदम स्वतंत्र वाक्य है, इसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं जुड़ा हुआ के लिए कोई मतलब कंडीशन वगैरह हो। लेकिन जो ये वाला वाक्य है इसके अंदर एक शर्त जुड़ी हुई है, जब तक, ठीक है, हम स्टेडियम पहुंचेंगे, इतना वाक्य तो
फ्री है, एकदम स्वतंत्र है। लेकिन जब इसके साथ ये जुड़ा जब तक, ठीक है, तब ये वाला वाक्य फ्री नहीं है, ठीक है, इसके साथ कुछ न कुछ शर्त जुड़ी हुई है। तो जब इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या करेंगे, हिंदी में लिखेंगे तब तो यही लिखेंगे कि ये भी भविष्य में लिखेंगे, ये भी भविष्य में लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब इस वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो एक घटना को तो हम लिखेंगे भविष्य काल में और एक घटना को लिखेंगे वर्तमान काल में। तो कौन सी घटना को भविष्य काल में लिखेंगे, जो घटना पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जिसके साथ कोई भी शर्त नहीं जुड़ी हुई है, उसको तो लिखेंगे भविष्य काल में। और जिस घटना के साथ कुछ न कुछ शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि जब तक, इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, जब तक। मान लो मैं एक वाक्य बोलता हूँ, ठीक है, मान लो आप दिल्ली गए, ठीक है, और दिल्ली में आपका कोई दोस्त है और उसने कहा कि कोई बात नहीं, दिल्ली आए तो मिलना, ठीक है। तो उसने आपको कहा तो आपने भी कहा ठीक है कि यदि मैं दिल्ली आऊँगा तो तुमसे मिलूँगा। तो ये भी एक वाक्य है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ छोटा सा लिख लेता हूँ, यदि मैं दिल्ली आऊँगा तो तुमसे मिलूँगा, ठीक है। यदि मैं दिल्ली आऊँगा तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुमसे मिलूँगा, ठीक है। तुमसे मिलूँगा ये स्वतंत्र है, लेकिन मैं दिल्ली आऊँगा ये वाला वाक्य स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि इसके साथ एक शर्त जुड़ी हुई है, यदि, ठीक है। तो इस वाक्य के अंदर हिंदी में लिख रहे तब तो दोनों भविष्य काल में लिख रहे हैं, तुमसे मिलूँगा, मैं दिल्ली आऊँगा, ये दोनों ही भविष्य काल में लिखे हुए, ठीक है। लेकिन जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ये वाला तो भविष्य काल में ही लिखेंगे, लेकिन ये वाला वाक्य वर्तमान में लिखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई एक शर्त जुड़ी हुई है। और वर्तमान में क्यों लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश अंग्रेजों की भाषा है और अंग्रेजों की एक खास बात होती है कि वो अपने दोनों काम कभी भी भविष्य के भरोसे नहीं छोड़ते, ठीक है। वो एक कार्य भविष्य के भरोसे ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ देते हैं, बाकी वर्तमान में ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाक्य है, इसको मैं लिख लेता हूँ, इफ़ मैं दिल्ली आऊँगा, ठीक है। तो इसको भविष्य काल में ना लिखकर वर्तमान काल में ही लिखेंगे, इफ़ आई कम टू दिल्ली, ठीक है। वर्तमान काल में लिखेंगे, इसका मतलब है जनरली फर्स्ट टेंस में ही लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तुमसे मिलूँगा, आई विल मीट यू, ठीक है। तो इसके हिंदी में जब लिख रहे थे तो इस वाक्य के दोनों वाक्य हम भविष्य काल में लिख रहे थे, लेकिन जब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो एक वाक्य को तो हम वर्तमान काल में लिखेंगे, इंग्लिश के वर्तमान काल यानी कि पहला टेंस, फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, और दूसरा वाक्य हम जिसमें भी ये वाक्य लिखा होगा उसे भविष्य काल में उस टेंस में लिख लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये जो वाक्य है कि जब तक हम स्टेडियम पहुँचेंगे मैच स्टार्ट हो चुका होगा, दोनों ही वाक्य भविष्य में है। तो हम जब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो एक को भविष्य में लिखेंगे, ठीक है, जो एकदम स्वतंत्र है, और दूसरा वाक्य जिसके अंदर कोई ना कोई शर्त जुड़ी हुई होगी उसको लिखेंगे वर्तमान काल में, ठीक है। तो मैं एक वाक्य लिख देता हूँ, ये जब तक हमने पढ़ा था 7वें टेंस में, ठीक है, जिसको मैंने कहा था बाय द टाइम के साथ 5वां टेंस आ जाए तो कॉमा करके एक और वाक्य होगा, वो 7वें टेंस में होगा, ठीक है। तो जब तक के लिए बाय द टाइम हम स्टेडियम पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसको जब लिखेंगे तो वर्तमान काल में लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट टेंस में लिखेंगे, वी रीच स्टेडियम, ठीक है, मैच स्टार्ट हो चुका होगा। तो ये वाक्य कौन सा आ चुका होगा, 11वां टेंस है। द मैच
will have started। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। कभी भी एक वाक्य के अंदर दो कार्य या दो घटनाएं लिखी हुई है तो दोनों घटनाएं कभी भी भविष्य काल में इंग्लिश में नहीं लिखी जाएंगी। हिंदी में तो हम लिख लेंगे कि हाँ हम भी पहुँचेंगे, जब हम स्टेडियम पहुँचेंगे तो मैच स्टार्ट हो चुका होगा, दोनों की पहचान भविष्य से मेल खाएगी और भविष्य के ही वाक्य होंगे। लेकिन इंग्लिश में जब उन्हें ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, तो जिसके साथ कुछ न कुछ शर्त जुड़ी हुई है, जैसे कि जब तक या यदि या, ठीक है, कुछ भी बहुत सारे शर्त सूचक शब्द होते हैं, वो मैं आपको सब लिखाऊंगा, उसको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। इससे नेक्स्ट अगले वाला जो टेंस के ख़त्म होने के बाद जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें आते हैं, ठीक है, ये सब। तो कुल मिला के बात यही है कि हम एक टेंस के अंदर दो कार्य या दो वाक्य सेंटेंस लिख रहे हैं, दो वर्ब्स लिख रहे हैं, तो दोनों को हम भविष्य काल में नहीं लिखेंगे, एक को भविष्य में लिखेंगे, एक को वर्तमान में ही रहने देंगे। ठीक है, तो आप ये वाला भी लिख लो, ये पूरा लिख लो, ठीक है। फिर मैं एक आपको क्या कहते हैं, एक नियम लिखवा लेता हूँ। ठीक है, तो एक सिंपल सा रूल हम लिख लेते हैं। एक ही वाक्य के अंदर यदि दो घटनाएं या कार्य का होना लिखा जाता है तो कभी भी उन दोनों घटनाओं या कार्यों को अंग्रेजी में लिखते समय फ्यूचर टेंस में नहीं लिखा जाएगा। फिर एक कार्य या घटना को वर्तमान काल, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टेंस व दूसरी घटना या कार्य को ही भविष्यकाल यानी कि फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। और ये जो नियम है, ये नियम टेंस का सबसे बड़ा या सबसे इम्पोर्टेंट नियम समझ सकते हो आप, ठीक है। इसके ऊपर इतनी एरर बनती है, इतनी एरर बनती है, बहुत ज़्यादा। तो चलो ठीक है, मान लो मैंने अभी बढ़ाया कि जब तक हम स्टेडियम पहुँचेंगे मैच स्टार्ट हो चुका होगा। तो हिंदी में तो कहने को हम दोनों वाक्य भविष्यकाल में बोल सकते हैं, जबकि हमने लिखा तो क्या किया, एक वाक्य को तो भविष्यकाल में लिखा और दूसरे वाक्य को जिसके साथ कुछ न कुछ शर्त या सब ऐसे शब्द जुड़े हुए हैं जिससे पता चलता है कि ये वाक्य दूसरे पर डिपेंड करता है, ठीक है।
तो उस वाक्य को जो स्वतंत्र नहीं है उसको हम वर्तमान काल में लिखेंगे। तो जो ये वाला वाक्य दिखा था, इसकी फॉर्मूला अगर देखें तो क्या होगा, बाय द टाइम के साथ कौन सा आएगा टेंस, प्रेजेंट टेंस आ जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस में हम कह सकते हैं कि जनरली जो होगा वो प्रेजेंट सिंपल टेंस ही आएगा 99%। कुछ केसेस में ही दूसरे कोई टेंस आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू वगैरह। ठीक है, और जो दूसरा वाला वाक्य होगा वो किसके अंदर होगा, फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में कुछ भी हो सकता है, वो कौन से वाक्य टेंस का है उसके अनुसार हम लिखेंगे। ठीक है, जो मैंने वाक्य को हिंदी में लिखा, ठीक है, तो हिंदी में लिखा तो उसके अंदर लिखा था तब तक। ठीक है, और पहले लिखा था भी बाद में काट दिया। तो हिंदी में लिखो या मत लिखो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर जब तक आया है तो सीधी सी बात है कि वाक्य में सेंस निकलेगा ही कि जब तक ये होगा तब तक वो हो चुका होगा। ठीक है, तो तब तक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाय देन। ठीक है, मैं एक और वाक्य लिखता हूँ, जैसे कि तब तक मैं अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुकूँगा या पूरा कर चुका होऊंगा, कर चुकूँगा या चुका होऊंगा। तो ये कौन से टेंस की पहचान है, 11वां टेंस की। ठीक है, तो मैं आई शैल हैव completed माई प्रोजेक्ट, और कब तक, तब तक। तब तक के को कब बोलते हैं, बाय देन। ठीक है, दो देन होते हैं, एक तो होता है THEN, ये देन होता है, इसका मतलब होता है तब। ठीक है, और ये जो देन होता है ये सिर्फ तुलना करने के लिए काम में आता है कंपैरेटिव डिग्री में। एडजेक्टिव जब यूज करते हैं, ठीक है, उसमें भी कंपैरेटिव डिग्री तब यूज होता है। ठीक है, तो एक तो ये वाला वाक्य है। ठीक है, और एक ये वाला वाक्य है कि हाँ, ठीक है, ये वाला आप लिख लीजिए। एक और वाक्य लिख लेते हैं कि क्या लिखें, हाँ, तुम उससे मिलने जाओगे। ठीक है, हाँ, तुम उससे मिलने जाओगे, उससे पहले वह जा चुका होगा। ठीक है, तो दोनों ही भविष्य टेंस में, दोनों ही भविष्य काल में है, ये भी जाओगे और ये भी चुका होगा। ठीक है, तो एक को तो लिखेंगे हाँ, ये वाला वाक्य है, ये स्वतंत्र है, ये वह जा चुका होगा कब, उससे पहले कि तुम उसे मिलने जाओ। ठीक है, और ये भले ही पीछे लिखा हुआ है टेंस में, मतलब शब्दों के तौर पर अगर आप देखें तो
लेकिन उससे पहले कि तुम उससे मिलने जाओ वह जा चुका होगा। तो शर्त किसके साथ जुड़ी हुई है? इस वाले वाक्य के साथ। और ये वाला वाक्य है वो स्वतंत्र है, तो ये स्वतंत्र है वो तो किसके अंदर लिखा जाएगा? फ्यूचर टेंस के अंदर। और जिसके अंदर मतलब कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, मतलब ऐसी शर्त है, ठीक है, वो जुड़ी हुई है, तो उसको हम वर्तमान में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब इसको अगर हम आगे लिखना चाहें तो आगे लिख सकते हैं, जैसे कि ही विल हैव लेफ्ट, यानी कि वह जा चुका होगा। कब तक? बिफोर यू गो, जब तुम उससे मिलने जाओ उससे पहले, ठीक है, यानी कि बिफोर यू गो टू मीट हिम, ठीक है। तो यहाँ पे भी शर्त सूचक शब्द क्या है जिससे कुछ ना कुछ कंडीशन पता चलती है, वो है बिफोर। इसके अंदर कंडीशन कैसे पता चलती है? बाय द टाइम। तो जिस शब्द के साथ कुछ ना कुछ कंडीशन जुड़ी हुई होगी वो तो वर्तमान में रहेगा, और जो स्वतंत्र है वो भविष्य काल में रहेगा। लेकिन दोनों हम भविष्य काल में हम फ्यूचर टेंस में सेंटेंस को नहीं लिख सकते, ठीक है। एक और वाक्य लिख लेते हैं, यानी कि इस महीने के अंत तक मैं यहाँ 5 साल काम कर चुका होऊंगा, ठीक है। यानी कि जब ये महीना पूरा हो जाएगा, ठीक है, तब तक मैं 5 साल यहाँ पर काम कर चुका होऊंगा। मेरे 5 साल यहाँ पर कंप्लीट हो चुके होंगे। तो चलो लिखते हैं, इस महीने के अंत तक। इसके अंदर कोई दो कार्य नहीं है, ये डायरेक्ट चुका होऊंगा, ये 11वां टेंस का ही वाक्य है। इस महीने के अंत तक, यानी कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मैं यहाँ 5 साल काम कर चुका होऊंगा। आई शैल हैव वर्कड हियर फॉर 5 years, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक था जो मैंने आपको बता दिया, और इस तरह हमारा 11वां टेंस ख़त्म हो जाता है, और इसी के साथ हमारे 6 टेंस ख़त्म हो गए, ठीक है। 3 टेंस कंटिन्यूस ग्रुप के, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, और 3 टेंस परफेक्ट ग्रुप की, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब हम चालू करेंगे अपना नेक्स्ट ग्रुप, परफेक्ट कंटिन्यू ग्रुप। तब तक के लिए चलो ये आप उतार लो। चलो तो अपना नेक्स्ट टेंस स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस ग्रुप, यानी कि जो 4 के पाड़े में टेंस आते हैं वो चौथा, 8वां और 12वां टेंस। तो पहले चौथा टेंस पढ़ देते हैं। तो चौथे टेंस में, यानी कि कंटिन्यूस ग्रुप में और परफेक्ट कंटिन्यूस ग्रुप में अंतर क्या है? वो सिर्फ है टाइम का। बाकी पहचान वो की वही रहती है, उसके साथ सिर्फ समय और जोड़ देंगे तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके 7 पॉइंट में से पहला पॉइंट कौन सा है? पहचान का। और पहचान वही होगी जो कंटिन्यूस की होगी, सिर्फ समय जुड़ जाएगा, यानी कि
सॉरी, एक मिनट, हाँ, पहले तो नाम आएगा आपने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और अब आएगा पहला पॉइंट, पहचान, यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। प्लस एक आपको समय दिया होगा, ठीक है, कि ये कार्य चल रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, कंटिन्यू है, लेकिन एक समय दिया हुआ होगा कि मान लो ये कार्य सोमवार से चल रहा है, 5 बजे से चल रहा है, अब जून महीने से चल रहा है, 2010 से चला आ रहा है, ठीक है, कोई भी कुछ भी दिया हुआ हो सकता है, ठीक है, इस दीपावली से चला आ रहा है, कुछ भी, या मान लो समय अंतराल ले लेगी, 4 घंटे से काम हो रहा है, 3 दिन से काम हो रहा है, 5 साल से काम हो रहा है, ठीक है। तो एक समय दिया हुआ होगा और उस समय से कार्य जारी है, यानी कि तब से चल ही रहा है, समय से कार्य जारी, ठीक है। तो इसकी सेकंड पॉइंट, इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब भी 2 पार्ट में है, ठीक है, हैव बीन और हैज़ बीन। हैव बीन लगेगी प्लूरल के साथ, तो प्लूरल यानी कि हम जो हिंदी मीडियम वाले लड़के हैं वो बोलते हैं बहुवचन, और हैज है ये सिंगुलर के लिए, यानी कि जिसे हम बोलते हैं एक वचन, ठीक है। और वर्ब है वो सम संख्या वाला टेंस है, इसलिए 4th फॉर्म में लगेगी। जो भी कंटिन्यूस टेंस है, भले वो कंटिन्यूस हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूस ग्रुप के या परफेक्ट कंटिन्यूस के, सबके साथ 4th फॉर्म में लगेगी, ठीक है। तब इसके साथ जो समय लगता है बस वो ज़्यादा एक्स्ट्रा आ जाता है, बाकी ये कंटिन्यूस के टेंस के जैसा ही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है और समय आ जाता है। तो समय होता है, समय इसमें 2 तरह के समय आते हैं, ठीक है। मान लो कि आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, ठीक है, या फुटबॉल खेल रहे हो, मान लो आप फुटबॉल खेल रहे हो और सुबह से खेल रहे हो, ठीक है, या मान लो 7 बजे से फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है। मैं एक कहता हूँ सुबह से फुटबॉल खेल रहे हो, सुबह से, या मान लो मैंने कहा 7 बजे से, ठीक है। और मान लो प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो सोमवार से, ठीक है, या मान लो कोई सड़क बन रही है और मान लो अभी तक पूरी नहीं हुई, ठीक है, या कोई मकान बन रहा है, मान लो कि वो 2015 से बन ही रहा है, ठीक है, तो उसका भी काम जारी है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। प्रोजेक्ट पर सोमवार से तुम काम कर रहे हो, ये भी चल ही रहा है। तुम 7 बजे से या सुबह से फुटबॉल खेल रहे हो, तो ये भी खेल रहे हो, वो भी ख़त्म नहीं हुआ, यानी कि कार्य कोई ख़त्म नहीं हुआ, सब कार्य चल ही रहे हैं, लेकिन समय सभी के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि ये काम स्टार्ट कब से हुआ ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट दे दिया कि एक सुबह से, और यहाँ से काम शुरू हो गया, सुबह हुई और काम शुरू, 7 बजे से 7 बज गए और काम स्टार्ट, 7 बज गए और खेलना शुरू। सोमवार से, सोमवार का दिन स्टार्ट हुआ और उसने प्रोजेक्ट चालू कर दिया। 2015 जब से स्टार्ट हुआ तब से मकान बनाना चालू ही है, ठीक है। तो आपको एक फिक्स टाइम दे दिया, ठीक है। और फिक्स टाइम कैसे दे दिया कि यहाँ से काम होना शुरू हुआ था, एक फिक्स पॉइंट दे दिया, ठीक है, कि यहाँ से काम होना शुरू हुआ था और अब चल रहा है और चल रहा है और अभी भी चल ही रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन अगर ये पॉइंट ना दे और ऐसे दे दे, ठीक है, कि मतलब 7 बजे से वो फुटबॉल खेल रहा है, तो खेलना कब शुरू किया वो न दे के ये दे दे कि खेलते हुए कितना वक्त हो गया, यानी कि राम फुटबॉल खेल, अब मान लो कि 11 बजे है, ठीक है, एक और 7 बजे खेलना शुरू हुआ था, तो या तो हम ये कहेंगे कि राम 7 बजे से फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, तो भी सही है। लेकिन
ये भी कह सकते हैं कि राम 4 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। अगर मान लो अभी 11 बजे हुए हैं सुबह के और राम ने 7 बजे शुरू किया था, तो हमें ये न कह के, क्योंकि राम 7 ये न कहकर कि राम ने 7 बजे खेलना शुरू किया था, मैं ये भी कह सकता हूँ कि राम 4 घंटे से खेल रहा है। ठीक है। और मान लो कि आज है शनिवार, ठीक है, और प्रोजेक्ट सोमवार से शुरू हुआ था, ठीक है, काम करना। तो मान लो कि मैं ये न कहकर कि सोमवार से शुरू हुआ, तो तब सोमवार से अगर दिन माने तो सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, तो 6 दिन हो गए। और आज अगर मान लो शनिवार है, तो मैं सोमवार से न कहकर ये भी तो कह सकता हूँ कि वह 6 दिन से, ठीक है। मतलब काम करते करते कितना टाइम हो गया वो देते, टाइम का ड्यूरेशन कब से, मतलब कितना टाइम हो गया उस काम को स्टार्ट हुई, ये भी दे सकते हैं। अब 2021 चल रहा है, तो ये ना कहकर कि वो मकान 2015 से बन रहा है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि उस मकान को मतलब 6 साल से वो बन रहा है, ठीक है। तो जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम को, टाइम दोनों ही है, ये भी समय है और ये भी समय है, लेकिन अगर हम कोई एक पॉइंट दे दें, पॉइंट ऑफ टाइम, कि ये भाई पॉइंट है, इस टाइम से कार्य होना स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल ही रहा है, ठीक है, यानी वो पॉइंट समय दे दे और तब से कार्य, जब से वो कार्य शुरू हुआ था तब, तो ये जितने भी इस प्रकार के जो टाइम होंगे उनके पहले लगेगा सिंस, ठीक है। और हमें टाइम का काम स्टार्ट कब हुआ वो न देखकर ये दे दे कि काम होते होते कितना समय हो गया, ठीक है। जैसे कि 4 घंटे हो गए, 6 दिन हो गए, 6 साल हो गए, ठीक है, 5 महीने हो गए, कुछ भी दे सकता है। तो ये वाला अगर समय दे दे, मतलब हमें समय अंतराल दे दे, एक पीरियड दे दे, ठीक है, यानी कि ये तो इनके साथ लगेगा, इनसे पहले 4 शब्द यूज होगा और फिर टाइम लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि फिक्स पॉइंट दे दिया कि यहाँ से कार्य शुरू हुआ और फिर चलना आ रहा है, ठीक है। और हमें पॉइंट न दे के उस कार्य को करते हुए कितना टाइम हो गया, कितना पीरियड हो गया वो दे दे, ठीक है, तो 4 लगता है। तो सिंस और फॉर कहाँ यूज होते हैं वो मैं आपको एक बार यहाँ लिखा देता हूँ, ठीक है, टाइमिंग के लिए, कि सिंस कहाँ लगता है। सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि आपको एक समय बिंदु दे दिया और उस समय बिंदु से कार्य शुरू हुआ था और अभी भी चल ही रहा है, ठीक है। मान लो कि इसके अंदर दे दे घड़ी का टाइम, ठीक है, जैसे कि 5 बजे से 9 बजे से, कोई भी टाइम दे सकता है, ठीक है। कोई भी आपको डे दे सकता है, ठीक है, कि सोमवार से कार्य शुरू हुआ था, ठीक है, वेडनेसडे को कार्य शुरू हुआ था। ऐसे 7 दिनों में से किसी भी दिन का नाम लिख ले, आपको डेट दे सकता है वो, ठीक है, कि मान लो ये 15 तारीख को शुरू हुआ था, ये 10 तारीख को शुरू हुआ था, 15 जून को शुरू हुआ था, 10 मई को शुरू हुआ था, 30 जुलाई को शुरू हुआ था, कुछ भी डेट दे सकता है, ठीक है। या मान लो कोई भी आपको मंथ का नाम भी दे सकता है, ठीक है, कि वह जनवरी से स्कूल जा रहा है, ठीक है, या जुलाई में स्कूल खुल गई, जुलाई से स्कूल जा रहा है, तो कोई भी मंथ भी दे सकता है, जुलाई मई 12 महीने में से कोई भी नाम दे सकता है, ठीक है। ईयर भी दे सकता है, 2015 से मकान बन रहा है, ठीक है, तुम 2005 से स्कूल जा रहे हो, ठीक है। और ये ना दे के कोई फेस्टिवल भी दे दे, कि मान लो दिवाली से ये काम चल रहा है, होली से काम चल रहा है, दिवाली, होली, क्रिसमस, कोई भी फेस्टिवल का नाम दे सकता है, ठीक है। और यह न दे के कोई भी इवेंट दे देगा, ठीक है, कि जब से जन्म हुआ तब से, जब से उसकी शादी हुई तब से, जब से वो रिटायरमेंट हुआ तब से। मान लो एक वाक्य है कि जब से वह रिटायर हुआ वह खेती कर रहा है, ठीक है, मतलब उसने वो खेती कर रहा है, मतलब अभी भी कर रहा है, ठीक है, कार्य अभी भी खत्म नहीं हुआ।
लेकिन उसने स्टार्ट करना कब शुरू किया, जब वो रिटायरमेंट हो गई। यानी रिटायरमेंट भी एक घटना है, एक इवेंट है, ठीक है। ये रिटायर, मान लो कि उसकी लाइफ चल रही थी, यहाँ पर वो रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट मिल गई, फिर उसने जॉब से रिटायरमेंट हो गया, तो फिर यहाँ से उसने खेती करना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, एक पॉइंट ही तो हो गया, एक टाइम फिक्स, ठीक है। तो इसको भी पॉइंट ऑफ टाइम में लेते हैं इवेंट के अंदर भी, कि मान लो कोई जन्म से ही है, ठीक है, कोई मान लो किसी को ज्वाइनिंग मिल गई, ठीक है, कि जब से उसे ज्वाइनिंग मिली वो दिल्ली में रह रहा है, तो ठीक है, तो ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस ज्वाइनिंग, ठीक है। मान लो किसी की शादी हो गई, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब से उसकी शादी हुई है वो जॉब कर रहा है, ठीक है, या रिटायरमेंट भी लिख सकते हैं। ऐसी कोई भी घटना आप लिख सकते हैं, ठीक है। जन्मदिन से भी लिख सकते हैं, बर्थडे से, कि हाँ उसके बर्थडे से वो स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इतने सारे इवेंट्स हैं, ठीक है, वो आप लिख लेना। वो इन सब, इस प्रकार के जितने भी टाइम हैं, इन सब के पहले सिंस आ जाएगा। और हाँ, एक ये भी आता है पार्ट ऑफ द डे, जैसे कि वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, तो सुबह से खेल रहा है, तो मान लो कि आ जा सकता है मॉर्निंग, इवनिंग, दोपहर से मान लो काम हो रहा है तो नून, मध्य रात्रि से काम हो रहा है तो मिडनाइट, ठीक है, ये भी आ सकता है। और 4 किसके साथ आएगा, 4 आएगा कि काम शुरू कब हुआ, ये तो नहीं दिया हुआ होगा, लेकिन काम होते हुए कितना टाइम हो गया, वो समय अंतराल दिया हुआ होगा, पीरियड दिया होगा, टाइम पीरियड, ठीक है। तो 4 का उपयोग होगा अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए 4 का उपयोग हो गया। जैसे कि क्लॉक दिया हुआ है, ठीक है, तो 5 बजे या 9 बजे से कार्य शुरू हुआ, ये दे दे तो सिंस आ जाएगा। लेकिन ये न देकर कि काम शुरू कब हुआ, और ये दे दे कि काम को शुरू हुए इतना टाइम हो गया। जैसे कि अगर मान लो आपको आवर दे दे, जैसे कि 3 घंटे हो गए, 3 आवर, 10 आवर्स, ठीक है, 10 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, ये ना दे के आपको, जैसे कि मान लो दिन दे दे, ठीक है, कि किस दिन को स्टार्ट हुआ, वो ना दे करके आपको दे दे कि 4 दिन हो गए, ठीक है, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, कुछ भी, कितने भी दिन हो गए, ठीक है, वो दे दे। और आपको महीने भी दे सकता है, ठीक है, कि 5 महीने से काम चल रहा है, ठीक है, 1 साल से काम चल रहा है, ठीक है, मंथ या ईयर भी दे दे, ठीक है। और इसमें से तो कोई है नहीं, तो ये जो होगी, अगर आवर्स दे दे, डे दे दे, मंथ और ईयर दे दे, तो इस वाले टाइम से पहले क्या लगेगा, 4 लगेगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, आप इतना सब उतार लो। और अगर पता नहीं टाइम में वीडियो की लेंथ कितनी हुई है, मैं चाहता हूँ कि वीडियो की लेंथ 35 मिनट से ज़्यादा ना हो, पर पढ़ाते पढ़ाते कभी कभार टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो 40 या 45 मिनट का वीडियो बन जाता है। पर मेरी कोई इरादा नहीं है कि मैं इतना बड़ा बनाऊँ, मैं खुद चाहता हूँ 35 मिनट का ही बने, ठीक है। तो अगर ये वीडियो 35 मिनट के आसपास बन गया होगा तो मैं इसको यहीं पर पॉज कर दूँगा और फिर पढ़ेंगे बाकी का। इस वीडियो का, इसका जो आगे वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप लिख लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो लगभग 40 मिनट का हो गया है, हम इसको और लंबा नहीं खींचेंगे। और मैं आपको बस यही कहूँगा कि अगर आपको मेरा पढ़ाना हुआ अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट भी करना और शेयर आप कर ही रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चल सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि फ्री में तो मत देखो, कम से कम लाइक शेयर तो कर ही लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे वाला हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सबको प्रणाम।